विद्यार्थियों, आज हम लोग मैट्रिक परीक्षा 2022 के लिए माध्य, माध्यक और बहुलक निकालना सीखेंगे। प्रश्न है, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। बंटन यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें दैनिक मजदूरी रुपया में दिया गया है, यहाँ श्रमिकों की संख्या दी गई है। तो दैनिक मजदूरी 100 रुपया से 120 कमाने वाले व्यक्तियों की संख्या, श्रमिकों की संख्या 12 हुआ। 120 रुपया से 140 रुपया के बीच में मजदूरी करने वाले व्यक्तियों की संख्या 14। ठीक इसी प्रकार से जो है 180 से 200 रुपया के बीच में कमाने वाले श्रमिकों की संख्या 10 है। इसका कहा जा रहा है श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। अब माध्य ज्ञात करने के लिए हम एक बॉक्स तैयार करेंगे, जिसमें वर्ग अंतराल, ये दैनिक मजदूरी जो है ये वर्ग अंतराल हो जाएगा। श्रमिकों की संख्या जो है यह बारंबारता हो जाएगा। वर्ग अंतराल फिर इसके बाद बारंबारता, जिसको इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इसीलिए संकेत में F लिखते हैं। चर मान को संकेत में X लिखते हैं। X गुना F, अब वर्ग अंतराल में 100 से 120 को डालें। जिसकी बारंबारता 12 है। 120 से 140, जिसकी बारंबारता 14। 140 से 160, इसका बारंबारता हो गया 8। 160 से 180, इसका बारंबारता हो गया 6। 180 से 200 की बारंबारता हो गई 10। अब यहाँ एक बॉक्स और बढ़ा लेंगे। सिग्मा F का जो टोटल होगा यहाँ लिखेंगे। फिर यहाँ सिग्मा XF, आइए पहले इस बारंबारता का कुल योग कर लेते हैं। 2 4 6 8 6 14 6 20 के 0, हाथ में 2 1 3 4 5, 50 श्रमिक यहाँ दिया हुआ है, कुल योग 50 आ गया। अब चर मान निकालने के लिए हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, उच्च सीमा जोड़ निम्न सीमा बटे 2। यहाँ फॉर्मूला लिखते हैं, वर्ग चिन्ह बराबर उच्च सीमा जोड़ निम्न सीमा बटे 2। तो यहाँ उच्च सीमा हो गया 120 जोड़ निम्न सीमा हो गया 100।
बटे 2, यानी 120 और 100 हो गया 220 बटे 2, काट दिए था आ गया 110। अब 100 से 120, इसका चर मान हो गया 120 और 100 220, उसको 2 से भाग किए था आ गया 110। फिर 120 से 140 दोनों को जोड़ेंगे उस सीमा निम्न सीमा को, हो जाएगा 260। 260 में 2 से भाग करेंगे आएगा 130। अब हम समय वे अधिक खर्च न करते हुए यह चीज जान रहे हैं कि 20-20 का डिफरेंस आ रहा है, तो वर्ग चिन्ह जो यहाँ हमने निकाला चर मान का, इसमें 20-20 बढ़ाते चले जाएंगे। देख लीजिए 110 और 20 130, यहाँ 150 170 190। अब सिग्मा एक्स एफ मतलब इस एक्स के मान में एफ के मान से गुना करेंगे, यहाँ वैल्यू रखेंगे। तो 12 दहा 120, 12 132 आ एगो 0 यहाँ बढ़ा दिए। 14 तिहाई 42 के 2 हासिल 4, 14 एकम 14 4 18, 15 8 120 आ एगो 0 बढ़ जाएगा। 17 6 102, एक 0 यहाँ आ गया। 19 एकम 19 एक 0 यहाँ का, एक 0 यहाँ का, 2 0 बढ़ जाएगा। अब टोटल को यहाँ जोड़ करके हम लिख लेंगे। 0 0 प्रारंभ में 0 आ गया इकाई स्थान पे। 2 2 4 4 2 6, फिर 3 8 11 11 2 13 13 और 9 22 के 2 हासिल 2, 1 3 4 5 6 7, 7260 आ गया। अब आएंगे फार्मूला से। माध्य बराबर फार्मूला होता है सिग्मा एक्स एफ बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एक से आ गया है 7260 और बटे में सिग्मा एफ है 50। 0 से 0 काट दिए, 5 से 726 में भाग कर लेते हैं। 5 एकम 5 2 5 चौका 20, 2 5 25, 0.5 दूना 10, मतलब ये 145.2 आंसर आ गया।